हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं इंडियन क्रिप्टो स्पाई और आज हम लोग अलग अलग चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्डानो का जो अफ्रीका में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बीटीसी की प्राइस में पिछले 10 दिनों में लगातार जो बड़ा बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से ये पहली बार हुआ है बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि 10 दिन लगातार इसका प्राइस अप गया है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक और ग्राफ आ रहा है कि 2012 से लेकर 17 तक जो ग्राफ में की सिस्टम थी, जो पैटर्न थी उसमें, और 2016 से लेकर 2021 की जो पैटर्न है उसमें क्या सिमिलरिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक और ग्राफ है जो माइक्रो स्ट्रेटजी करके कंपनी है, उसका बिटकॉइन और नास्डैक में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर से क्या क्या प्राइस चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और बिटकॉइन को जो लॉन्ग टाइम होल्ड करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए वो बाय करते हैं और जो छोटे छोटे बिटकॉइन होल्डर्स है वो सेल कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फार्मर्स की जिंदगी में बिटकॉइन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फार्मर्स को अगर सीड की जैसे बिटकॉइन दिया जाने लगा तो उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े, इसका मतलब है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना पसंद है, आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और रेगुलर वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मुझे लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है कार्डानो के अफ्रीका अपडेट के बारे में। बाय द एंड ऑफ द ईयर द फर्स्ट स्कूल विल स्टार्ट गेटिंग ऑन बोर्डेड इनटू द सिस्टम। कार्डानो ब्लॉकचेन सिस्टम हम सबको पता है कि अफ्रीका में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। पूरे अफ्रीका को वो कार्डानो ब्लॉकचेन सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज है उनको। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहली स्कूल से वो लोग एंड ऑफ द ईयर शुरू करेंगे। इसका मतलब कार्डानो की प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन बहुत टाइम के बाद डाउन गया था और अभी बहुत टाइम के बाद वापस अप भी आ रहा है और लगातार 10 दिन के लिए वो अप आया है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बिटकॉइन 21 से लेके 30 तारीख तक लगातार 10 दिन के लिए पॉजिटिव में है। और ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन गोइंग फॉर 10 ग्रीन डेज इन अ रो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई 2017। मई 2017 से ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, मतलब क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से हर क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बढ़ सकती है। एक और ग्राफ है बिटकॉइन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो 4 ईयर का मल्टीपल है वो देख सकते हैं कि 2016 और 12 में ये डॉलर, उसके रिस्पेक्टिव डॉलर इतना था। उसके बाद वो 5 टाइम्स हुआ, 9 टाइम्स हुआ, 37 टाइम्स हुआ, 53 टाइम्स हुआ और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 टाइम्स, 58 टाइम्स जाकर वापस 15 टाइम्स हुआ। ये 2012 से लेके ग्राफ है, उसका $9 के आसपास कुछ वैल्यूएशन थी, वो अभी बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुकी थी 2017 में, ऑलमोस्ट $10,000 से अब जा चुकी थी। और 2016 में वो वापस वहाँ से शुरू होकर 2017 फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। तो ये बहुत ही अच्छी साइन है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यूएशन, ओवरऑल वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए हैं उसमें। द केस ऑफ स्टेकिंग स्टेट्स एज मच एज यू कैन इन disputable and you just hold Bitcoin for 4 years at least and there is no way you are going to be down। ये ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके बाद एक और ग्राफ है, माइक्रो स्ट्रेटजी करके जो कंपनी है, वो कंपनी के जो होल्डिंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ देयर बिटकॉइन ट्रेजरी प्रोग्राम। उसमें MSTR 363%, BTC 251% और नास्डैक जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 38.4% अप आई है। माइक्रो स्ट्रेटजी की खुद की कंपनी की ग्रोथ है वो 363% है। इसका मतलब अगर बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं तो हमें तो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक बहुत ही पॉजिटिव सी बात है कि वीक हैंड्स आर सेलिंग बिटकॉइन। जो लोग नए हैं, जिनको उतनी ज़्यादा समझ नहीं है क्रिप्टो करेंसी और उसके कंप्यूटेशन सिस्टम के बारे में, वो लोग बिटकॉइन सेल कर रहे हैं। जबकि जो लोग जानते हैं इसके बारे में, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो बड़े बायर्स हैं, जो बिलियंस में बाय करते हैं, आर बाइंग क्रिप्टो वीक, वो और ज़्यादा बाय कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्रिप्टो माइंड्स एक्सप्रेस रोथशिल्ड इन इन्वेस्ट मोर इन ग्रेस्केल। ग्रेस्केल एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें ARK इन्वेस्ट मोर इन ग्रेस्केल, ब्लैक रॉक इन्वेस्ट इन माइक्रो स्ट्रेटजी, FTX valuation grows from $1.2 billion to $18 billion. FTX raises more funds. Mastercard uses its crypto. Crypto is here to stay. Ignore this. जो
उसमें मार्केट में डीप आई है उसे इग्नोर करिए। और हम सबको पता है क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, इट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड द फाइनेंशियल कंप्यूटेशन सिस्टम। सो उस सब की वजह से क्रिप्टो करेंसी में बदलाव आ रहे हैं। और बड़े बड़े लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए ताकि हम ज़्यादा पैसे बना पाएं। इफ़ यू फोकस लॉन्ग, no regret. Based on strong fundamentals, you will never regret it for a long time. Very interesting. अगर हम लोग लंबे समय तक का विचार करें तो कोई रिग्रेट नहीं होगी, क्योंकि बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स का मतलब ये कहना है कि बिटकॉइन या इथेरियम या जो कार्डानो है, इन जैसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए। लेकिन जो शिट कॉइन्स है, जो डॉज कॉइन है और सेफ मून है, जो और भी दूसरे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यूएशन या फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले बचिए। आप उसमें इन्वेस्ट करिए लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करिए। मास्टर कार्ड पार्टनर्स विथ इवॉल्व बैंक, Paxos and Circle to create simplified payments card offerings for cryptocurrency companies. Mastercard कंपनीज भी ये शुरू कर चुकी है, हर जगह उसको फंड अलाउ कर रही है या ट्रांजेक्शन अलाउ कर रही है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्लोइंग। क्रिप्टो की वैल्यू भले डाउन हो रही है, लेकिन क्रिप्टो की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्लो नहीं हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। बिग कॉप्स आर स्टिल बाइंग। डोंट इन्वेस्ट इन फ्रॉड, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो लॉन्ग टर्म। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें मत इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। देयर इज मोर वैल्यू इन हाई यूज केस क्रिप्टो देन प्राइस एक्शन। क्रिप्टो विल ड्राइव फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ। वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिप्टो फ्यूचर का जो ग्लोबल ग्रोथ है ये बढ़ा देगी और ये सही है। इन Q2 global crypto data from Coinbase, UK crypto transactions grew by 30% from 325 million pound in Q1 to 468 million pound in Q2. ये बहुत अच्छी बात है। Asia leads 44% crypto transaction growth in Q2. Global crypto transactions growth was 32% in Q2. ये सारे transactions जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि प्राइस का जो मैनिपुलेशन है उसकी ओवरऑल वेल्थ के हिसाब से तय होता है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं इसके मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ज़्यादा लोग आ रहे हैं मतलब फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हर घर में जाने वाली है। JP Morgan's wealth management CEO on Bitcoin, a lot of our clients are saying that's an asset class and I want to invest. JP Morgan करके कंपनी है जो हम सब जानते हैं उसके बारे में, और वो उनके जो CEO उन्होंने कहा कि बिटकॉइन में बहुत सारे उनके क्लाइंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये इंटरेस्टिंग लगता है। एक और अच्छी बात यह है कि when farmers who save their seeds are able to get Bitcoin, we may survive. इसका मतलब ये है कि जिस दिन जो फार्मर्स हैं जो पूरी दुनिया में हमको फूड देते हैं, वो जैसे सीड्स बचाते हैं, कोई सीड्स अगर वो बचाते हैं तो उनके बदले उनको बिटकॉइन मिलने लगेगा। इसका मतलब वो हर जगह पहुंच चुका होगा ये टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो करेंसी। और इसका मतलब कि हमें और पूरी दुनिया को ये बहुत ही आसान फाइनेंशियल सिस्टम कर देगा। When farmers who save that maybe may survive. This means real farmers who grow our food and also the miners who produce Bitcoin in the mining farms. दो फार्मर्स हो चुके होंगे, एक जो फूड देते हैं और दूसरे जो बिटकॉइन माइन करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से और मुझे से लोग भी माइन करते हैं। No matter how many miners, it still takes 10 minutes to mine one Bitcoin. At 600 seconds, all these being equal, it will take 72 gigawatt of power to 72,000 gigawatt, that's 72 terawatts of power to mine a Bitcoin using the average power using provided by ASIC miners. ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना टाइम लगता है, लेकिन ये चैलेंजिंग बात है, ये कोई आसान बात नहीं है क्रिप्टो करेंसी माइन करना, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही था, और आप देख सकते हैं कि मैं हर रोज़ क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियोस आपके दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं, और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैं एक मिशन पे हूँ कि पूरा इंडिया क्रिप्टो करेंसी से अवेयर हो और गाँव तक क्रिप्टो करेंसी पहुँचे। आप थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। और मैं कोई क्रिप्टो इंजीनियर नहीं हूँ, या मैं क्रिप्टो का सर्टिफाइड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं रिसर्च और डेटा एनालिसिस से आपके सामने ये वीडियोस रखता हूँ। आप मेरे नाम पे या किसी और के नाम पे फेक क्रिप्टो करेंसीज या फेक लोगों में इन्वेस्ट मत करिए। ज़रा सोच समझ कर
उसकी इन्फॉर्मेशन का डेटा एनालिसिस लेकर या मेरे चैनल पे आके उसके वीडियोस देखकर आप डिसाइड करिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।